पहले व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बनाए संबंध, फिर ठगी कर फरार हुई जास्मीन। कई महिलाओं के नाम से लिए लोन, मोबाइल, साथ ही नकदी भी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा के संजय नगर परिसर में हमें कुछ महिलाओं ने संपर्क किया। हम उनके पास गए, हमारे रिपोर्टर गए, उनसे बातचीत हुई तो बेहद एक अजीबोगरीब ठगी करने का मामला एक महिला द्वारा सामने आया है। मुंब्रा के अमृत नगर के ही परिसर में रहने वाली ये ठगी करने वाली महिला, जिसका नाम जास्मीन भी है और यास्मीन भी है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं उसे जास्मीन के नाम से जानते हैं। हम उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि जास्मीन ने कैसे महिलाओं का एक यूनिटी ग्रुप करके कोई व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें सबसे जान पहचान की। एक महिला को वो सीधे तौर पर खुद जानती थी, वो महिला उसे जानती थी, लेकिन अन्य महिलाओं के साथ उसने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संबंध बनाए, रिश्ते बनाए और उसके बाद इन महिलाओं के नाम से उसने मोबाइल खरीदने के लिए लोन, अन्य चीजें खरीदने के लिए लोन, कैश लोन और नकदी भी दी। किस तरीके से सभी महिलाओं के साथ उसने ठगी की है वो उनकी जुबानी हम आपको सुना रहे हैं। फिर देखिए कौन है ये यास्मीन उर्फ जास्मीन। इसके ऑनलाइन के जो पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स है वो भी हम दिखा रहे हैं। फिर महिलाओं के साथ जो व्हाट्सएप चैटिंग उसकी हुई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इन महिलाओं ने कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन जल्द ही ये महिलाएं पुलिस में लिखित शिकायत करने वाली है। फिर देखते हैं कि पुलिस इस मामले को किस तरह से लेती है। क्या नाम है आपका? नसीम। आपने हमें यहाँ बुलाया है, आपके साथ कुछ ठगी हुई है। एक महिला है, उसने ठगी की है आप लोगों के साथ, तो क्या पूरा मामला है, किस तरीके से ठगी की है? बस वो ही घर पे आती थी और रो धो के ना पैसे लेके जाती थी। कौन आती थी घर पे? यास्मीन है उसका नाम। अच्छा। हाँ, बस रोना धोना करती थी और उसमें फिर मैंने पैसे थोड़े थोड़े करके इतने पैसे हो गए 35,000 रुपए। अच्छा। और लोन भी एक लेके, उसमें का लोन भी वो लेके एक ही हफ्ता भरी है, दूसरा हफ्ता मैंने भरी और जब से लापता है समझो। कितना लोन लिया था आपने? लोन है 35,000 का। 35,000 हाँ। रुपये। कौन से बैंक से लिए थे? यूनिटी बैंक से। यूनिटी बैंक हाँ। से। अच्छा, तो आपने उसको पैसा दिए? हाँ, अपने नाम से लोन लेके? मेरे नाम से लोन लेके उसको पेमेंट की थी। अच्छा, कब दिए थे आपने पैसा? 4 तारीख को। 4 तारीख को। कौन से महीने में? जून की 4 तारीख। जून की 4 को उसको 35,000 रुपये लेके? 35,000 रुपए उसको दी थी और जब से अभी तक के 7 तारीख से उसको ढूंढ रहे, वो बिल्कुल लापता है। 7 तारीख से? 4 तारीख से उसके घर पे जा के आ रहे, ठोक के आ रहे, दरवाजा कोई मिल नहीं रहा है और कोई फोन नहीं, सब फोन भी बंद करके रखी उसने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजिया है। आपके साथ भी उसने ठगी की है, तो क्या हुआ है आपके? क्या क्या चीज़ के? उसके बच्चे मेरे पास ट्यूशन आते थे, 4th स्टैंडर्ड से उसकी बेटी मेरे पास ट्यूशन पढ़ती थी और मुझसे पर्सनल लोन निकलवाइए और हर साल में तो 3-4 फ़ोन लेती थी बजाज के ऐप से और बराबर से EMI भरती थी। इस बार लेकिन उसने EMI नहीं भरी, ठगी भर करके भाग गई। कितना लोन लेती है आपसे? पर्सनल लोन 130 है और 3 फ़ोन है। कौन कौन सा फ़ोन है? वीवो, OnePlus, आईफोन। वीवो, OnePlus, आईफोन। ये आपके नाम से लोन लिए है? मतलब आपने अपने नाम से लेके उसको फ़ोन दिया था? हाँ, इससे पहले भी वो 6-7 फ़ोन ले चुके हैं जिसका बराबर से EMI भरती थी, वो कभी बाउंस नहीं किया उसने। अच्छा, और अभी चले गए बाहर? हाँ, अभी चली गई। तो ऐसे कितने औरतें हैं टोटल? हम लोग कुछ 10 लोग हैं। 10 लोगों के साथ उसने ऐसा किया? हाँ। तो ये जब आप पहचान कैसे हुई थी आप लोग किससे? स्कूल के पास ही हुई थी, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, तो स्कूल के पास आई थी कि मेरे भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। 6-7 साल से बच्चे मेरे पास ही ट्यूशन पढ़ रहे हैं उसकी। तो ये जास्मीन है ना उसका नाम? यास्मीन भी है, जास्मीन भी है। अच्छा, दोनों नाम उसका ही है। नाम है उसके। क्या नाम है आपका? सलमा। सलमा। अच्छा, आपके साथ कितने पैसे ली थी जास्मीन ने? उसने मुझसे 20,000 रुपए कैश लिए और एक लोन उठा के दिए मैंने 35,000 का। अच्छा, कब दिए थे आपने? मैं जनवरी में लोन दिया था। हाँ। और उसके बाद मार्च में 20,000 रुपये लेके गई वो मेरे से। मार्च में? हाँ, जनवरी से लेके जून तक को उसने भरा है और 20,000 जो मैंने मांगी थी तो वो नहीं दिया अभी तक उसने। अच्छा, वो अभी तक नहीं दिए? कैश दिए आपने या उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए? कैसे? कैश दिए उसको। कैश दिए? हाँ। तो आप कैसे जानते थे उसको? वो ग्रुप लोन में ना, कैसे एक लेडीज थी ग्रुप लोन करती थी, तो वो ग्रुप में ही हम लोग के साथ में थी। अच्छा, ग्रुप लोन का मसला है मतलब ये? हाँ, ग्रुप लोन में ही आई थी वो, उससे पहचान हुई थी, तो मतलब इतनी क्लोज हो गई थी कि मुझे लोन देना पड़ा उसको।
बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्या नाम है आपका? सलमा। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ, कितने पैसे ली थी उसने? मेरे तो ऐसे आती थी हर वक्त कि मेरा बच्चा बीमार है, ये बीमार है करके हर वक्त 2000 5000 ऐसे करके लेकर जाती थी। उसको पता होता था कि हमारी सैलरी कब हो रही है, तो अक्सर वो सैलरी के टाइम पे फ़ोन करती थी कि हर वक्त मेरा बच्चा बीमार है, मेरे घर में राशन नहीं है, ऐसे करके वो बोलती थी। तो ऐसे थोड़ी सी मुरवत आती तो हम लोगों ने उसको पैसे दे दिया। तो उसने क्या बोली कि मेरा पैसा आने वाला है, मेरे शौहर की सैलरी होगी मैं दे दूँगी, लेकिन वो पैसा देती नहीं थी। हर बार ये ऐसी ही करती थी। कितना पैसा दिया था आपने? मेरा अमाउंट तो जाता है ज़्यादा, जब पकड़ो 80-70 हज़ार तक जाता है। ऐसे आज दूंगी कल दूंगी, आज दूंगी कल कैश दूंगी। में आपने 80-70 कैश में ऐसा गया है, कैश में गया है, कुछ ऑनलाइन मैंने उसको मारा है, ऐसे गया है मेरा। तो फोन वगैरह भी आपने फोन भी निकाल के मेरे से दिए? लिया है। कौन सा फोन था? इससे पहले मेरा वीवो लिया था उसने, उसकी ईएमआई बरोबर भरी। लेकिन कितने का था वीवो? वीवो का होगा 22 के हिसाब से, तो उसका ईएमआई 4,000 के लगभग आता था, तो वो बराबर करी उसने। लेकिन अब की जो उसने लिया मेरे से, आईफोन 2 लिया है और एक वीवो। 2 आईफोन लिए? 2 आईफोन और एक वीवो। अच्छा, और ऐसे करके मैंने किसी और से भी उसको तो पैसे आईफोन दिए। कितने कितने कीमत का लिया था उसने? और कौन सा आईफोन था वो? एक तो 13 है और एक 15 प्रो है। अच्छा, कितने रुपए का था तकरीबन? 13 का तो आइडिया नहीं है, लेकिन 15 का 90 तक है। 53,000। अच्छा, तो उसका ईएमआई जो वो आप भर रहे हो अभी? नहीं, वो भरती थी बराबर, पहले भरती थी? पहले अभी तक भरी। लेकिन ये अभी 2 महीने पहले रमज़ान जब चालू हुआ तो छुट्टी पड़ने पे गाँव चली गई। गाँव गई तो आई ही नहीं वो बंदी, आई नहीं अभी आई तक? नहीं। तो हम लोगों को बोले मैं 25 तारीख तक तुम्हारा जो भी मैं कर दूंगी। तो हम कहाँ के रहने वाली थी आप, और केरला कैसे की मुलाकात बोलते हुई थी हैं। आपसे? मेरे को भी यही 5 जन का जो ग्रुप का होता है ना, उसमें मेरी मुलाकात हुई। हालांकि मैं तो उसमें नहीं हूँ, लेकिन वो उसी दौरान मुझसे उसकी मुलाकात हो गई थी। तो फिर आने लगी, जाने लगी, बैठने लगी, तो इतनी हो गई थी कि क्लोज हो गई थी एकदम। मैं कुछ ज़्यादा साल से नहीं जानती, बस 1.5 या 2 साल में जानती हूँ। 1.5 साल से? 1.5 2 साल में तो कहाँ उसका घर वर आपको कुछ पता है उसका? अमृतनगर। अमृतनगर में हाँ। रहती थी? तो आप जाके मिले थे उससे? फ़ोन नहीं उठा रही थी ना वो, तो मैं एक बार उसके घर गई थी। एक्चुअली उसके नीचे ही मैं जिम जाती हूँ ना, तो मुझे वो एक दफ़ा उधर मिली थी। तो बोली मैं 3 माले पे 303 में रहती हूँ। जब उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं डायरेक्टली उसके घर गई। तो मैं उसके घर जाके, उसकी 2 ननद थी, उसके शौहर थे, मैंने उनके सामने ऐसे बोला, भाई मेरे भी कुछ कैश है, मैंने कुछ लोगों से भी उसको पैसे लेकर दिया है कि मैं आज दूंगी कल दूंगी, लेकिन ये बंदी ने दिया नहीं। तो उसके आदमी ने बोले और पर्सनल लोन भी मेरे इस पर लिया गया 1,25,000 और एक क्रेडिट भी से 15,000 का। तो उसकी भी अभी तक बरोबर भरी, लेकिन अब नहीं भर रही है। तो अभी मतलब आप लोगों को फोन आ रहा होगा लोन के? जी, फ़ोन के लिए परेशान कर रहे हैं। तो आपने कैसी, कितनी औरतें ऐसे हैं जिन लोगों के साथ उसने ऐसा ठगी की है मुझे तो तकरीबन? आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैं उसके दरवाजे पर गई तो मुझे पता चल रहा है कि 17-18 के लगभग औरतें हैं, कुछ अन्ना है, कुछ और आदमी लोग भी हैं, अच्छा, और भी कोई आदमी लोग भी हैं। जब हम लोग उनके दरवाजे पे जा रहे हैं तो अड़ोस पड़ोस लोग बोल रहे हैं कि इतने आदमी लोग भी रोजाना आते हैं, इतनी औरतें रोज आती, कम से कम 17-18 औरतें हैं जिनके साथ में इसने धोखेबाजी कर चुकी है। तो अभी वो घर पे है? नहीं है ना, घर को ताला मारी, हमें 25 तारीख को और पता फोन चला। वगैरह सब बंद है, बेटी का, आदमी का, उसका, सारों का फोन बंद है, सबका कोई फोन कांटेक्ट बंद नहीं। हाँ तो मतलब ये आप लोग के नाम पे लोन निकलवा के खुद भरने का वादा करती थी, अभी नहीं भर के भाग गई? जी जी। तो आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह कुछ की है अभी? अभी तक तो कुछ नहीं किया, करेंगे कल सुबह में, या कल हम लोग जाकर करने वाले पुलिस कंप्लेंट। अच्छा, कल आप लोग जी, सब जी, कल जितने सुबह औरतें में- हैं सब मिलके जाके पुलिस जी कंप्लेंट जी करें? जी। मुमरा पुलिस के आला अधिकारियों से क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से ये औरत ठगी करती है लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, तो उसको लेकर? मैं तो यही अपील करती हूँ कि ऐसी ठगी औरतें को जल्द से जल्द पकड़ी जाए, और मुमरा की पब्लिक को मैं अवेयरनेस कर रही हूँ कि ऐसे काम ना करे, अपने डॉक्यूमेंट्स पे किसी को लोन ना दे, ना किसी की मदद की जाए। थैंक यू।